इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं मैथ पेडागोजी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं, जहां से आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो कंप्लीट अवश्य देखना। पहला प्रश्न है, चित्रों का अधिक प्रयोग गणित की किस शाखा में होता है? बताना है गणित की वह कौन सी शाखा है जिसमें चित्रों का अधिक प्रयोग होता है। तो आपको पता है भाई, जो रेखा गणित है इसमें आयत, त्रिभुज, वर्ग, चतुर्भुज, घन, घनाभ, इन सभी का क्या है, शिक्षण किया जाता है। तो हम कह सकते हैं रेखा गणित ऐसी शाखा है जिसमें चित्रों का अधिक प्रयोग होता है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? बताना है प्राथमिक कक्षा में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए जो आप पाठ्य योजना मतलब लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो भैया पाठ्य योजना में सबसे अति महत्वपूर्ण होता है कि आप विद्यार्थियों को अवसर दें कि वह अपनी संकल्पनाओं की संरचना कर सकें। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। पाठ्य योजना का मतलब होता है लेसन प्लान। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह है, देखिए भाई, जो गणित विषय है इसका पाठ्यक्रम में महत्व क्यों होता है? क्या है विज्ञान विषय के अध्ययन में सहायक होता है? बिल्कुल भाई। यह है तर्कात्मक सोच को विकसित करता है? बिल्कुल भाई, क्योंकि गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक है। ठीक है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है? बिल्कुल भाई, यह हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा? विकल्प डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें कौन सी विधि सहायक होगी? आपको क्या करना है, वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास में क्या है, संबंध स्थापित करना है भाई। तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि होगी प्रयोगात्मक विधि। विकल्प बी यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद भाई हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? क्या आप उनको उच्च उपलब्धि वाले बालकों के साथ बैठा देंगे? नहीं भैया। अच्छा ना करने के परिणाम को समझाएंगे, मतलब आप उन्हें धमकाएंगे कि यदि आपने गलती की तो आप उन्हें डांटेंगे, मारेंगे? बिल्कुल भाई, ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे। अभ्यास के लिए उन्हें हम अधिक टेस्ट देंगे। भैया मेरे लगातार वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो अधिक अभ्यास देने से क्या वह ठीक हो जाएगा? नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, उनको जो समस्या है, जो समस्या के कारण है, उनका आप पता लगाएंगे और उनका क्या है, निदान करेंगे। तो विकल्प डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। कारणों का निदान करेंगे और औपचारिक कदम उठाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभ गतिविधि के रूप में निम्न में से कौन सी गतिविधि की जानी चाहिए? आपको बच्चों को समय की अवधारणा समझाना है, तो बताइए प्रारंभिक गतिविधि आपकी क्या होगी? आप बच्चों से क्या शुरू में ही पूछेंगे कि घड़ी में समय कैसे पढ़ा जाए, या फिर बच्चों से कहेंगे कि बीते हुए समय की गणना कैसे की जाए, या फिर आप उन्हें घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में करना बताएंगे? नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे,
प्रारंभ गतिविधि आपकी ये होगी, आप बच्चों से पूछेंगे भाई आपको समय के बारे में क्या क्या जानकारी है। बच्चे के जो अनुभव है उनको आप सुनेंगे, फिर उसके हिसाब से आप आगे का शिक्षण कार्य करेंगे। तो विकल्प ए यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, आप बच्चों के जो अनुभव है समय के बारे में, उन्हें कितनी जानकारी है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो छात्र गणित नहीं समझते वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? तो भाई ये जो कथन है ये कहा था प्लेटो महोदय ने। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए भाई मैथ पेडागोजी में जो स्टेटमेंट है वो आपको जरूर पता होने चाहिए। स्टेटमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? देखिए तार्किक विकास में भैया गणित उपयोगी होता है, मानसिक विकास में भी उपयोगी होता है, भौतिक विकास में भी क्या है, गणित उपयोगी होता है। लेकिन जो ऑप्शन सी में कहा गया है दार्शनिक विकास, तो भैया इसमें गणित उपयोगी नहीं होता। विकल्प सी यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणितीय ज्ञान का प्रमुख साधन क्या है? देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ प्राइमरी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो गणितीय ज्ञान है इसका प्रमुख साधन क्या है। देखिए भैया बच्चा है जो वो गणितीय ज्ञान प्राप्त कैसे करेगा, उसे भैया नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ठीक है, और ना ही उसे सिद्धांत के बारे में बच्चे को जानकारी होती है, और ना ही बच्चे को सूत्रों के बारे में जानकारी होती है। बल्कि बच्चा क्या करता है, जो उनकी ज्ञान इंद्रियां हैं जैसे आंख हो गया, कान हो गया, इनकी सहायता से क्या है, गणितीय ज्ञान को प्राप्त करता है ना? क्लियर ना? तो विकल्प डी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है, गणित के समावेशी कक्ष में दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी? देखिए समावेशी कक्ष में दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की यहां पर बात की है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वालों के साथ उनके जोड़े बना देंगे? नहीं भैया, आपको पता है भैया बालक कैसा है, दृष्टि बाधित है, तो आप कैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें आप विशेष शिक्षक के पास भेजोगे। क्या भैया वो आपके पास आया है, आप उसकी समस्या को दूर करें भाई और उसे अधिगम करवाएं। थोड़ी आप उसे इंग्लैंड भेजेंगे या अमेरिका भेजेंगे, गणित के बारे में दूसरा विषय दे देंगे। ऐसा कैसे भाई, उसे गणित सीखना है तो गणित सिखाइए भाई उसे आप। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जो वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। मतलब क्या है, उसके लिए जो सहायक शिक्षण सामग्री है, ठीक है, वो अलग से उसको उपलब्ध कराएंगे। जैसे मान लीजिए वो बच्चा कैसा है, दृष्टि बाधित है, तो आप उसे क्या करेंगे, आकृतियों को पहचानने के लिए क्या करेंगे, आगे आप जियो बोर्ड उपलब्ध कराएंगे, ताकि बच्चा क्या करेगा, हाथ स्पर्श के माध्यम से भी वह समझ लेगा भैया कि ये आकृति ऐसी होती है। ठीक है, तो विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए इसके बाद भाई हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किन अक्षरों में क्षैतिज तथा और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं हैं? किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं? कुछ लोगों को यह प्रश्न भाई कठिन लग रहे होंगे, लेकिन भाई नए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सममिति रेखाएं क्या होती है भाई मेरे, ऐसी रेखा जो किसी आकृति को बराबर आकार के दो समान भागों में बांटती है। जैसे मैं बात करूं, यहां पर मैं एक आकृति लेता हूं इस तरह से, एक गलत बन गया है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए एक आकृति है, तो यदि मैं बीच में से यहां पर इसको काट दूं तो आप देखेंगे जो ए वाला भाग है और ए वाला भाग क्या है, बराबर है। तो इस आकृति में एक सममिति रेखाएं हैं।
तो यहाँ पर बताना है कि इसमें 2 होती हैं, तो भैया जो एक्स होता है इसमें 2 रेखाएं होती हैं। एक तो आप पहला तरीका ऐसा है कि आप इसको इस तरह से काट देंगे, ठीक है, और एक ए, 2 सममिति रेखाएं इसमें होती हैं। विकल्प ए यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, निम्न में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? गणितीय तर्कणा का सूचक बताइए क्या है? गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। भैया परिभाषाओं देने की क्षमता मतलब आप क्या है, पुस्तकीय ज्ञान पर आप फोकस कर रहे हैं भैया, तो आपको ये नहीं भैया, गलत है, ठीक है। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। ध्यान रखना, रटने की बात जहां पर हो वो तो क्या है, एनसीएफ का दुश्मन है, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, विकल्प बी और विकल्प सी। तो गणितीय तर्कणा का सूचक यहां पर पूछा गया है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प बी होगा। गणितीय प्रक्रिया में तर्क संगत देने की क्षमता, ठीक है, यही सूचक होता है गणितीय तर्कणा का, ठीक है। विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? आपको गणित अध्यापन को कैसा है, प्रभावी बनाना है, तो बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। देखिए भाई, एनसीएफ के जो कठोरता है, दंड है, रटना है, ये तो भैया एनसीएफ के क्या है, दुश्मन है, तो भैया ये तो क्या है, ये विशेषता नहीं है मेरे भाई, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? चित्रांकन करना, पीछे से हल करना। आप किसी सवाल को पीछे से हल करेंगे क्या? नहीं। रट लेना, भैया रटने की बात तो होती ही नहीं है, तो दुश्मन है भाई एनसीएफ का, ठीक है। विकल्प सी में क्या है, कंठस्थ करना, मतलब ये भी क्या है, रटने की बात कर रहा है। गणित भाई आप कितना रटेंगे, क्या आप सवालों को याद कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन भैया क्रॉस कर देना है। अब हमारे पास क्या बचा, केवल विकल्प बी बचा है, जिसमें लिखा है विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। देखिए भाई, प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, पैटर्न, मतलब पैटर्न देखें, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और जिन साथियों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को भाई लाइक कर देना, ठीक है। निम्न में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है? बताएं आप लोग। यदि आप बच्चों को भैया गणित सिखा रहे हैं, तो बताइए इन 4 में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाएंगे, बच्चे में जो कमी है आप केवल उतना ही पढ़ाएंगे, उसके अलावा बच्चे को आप कुछ नहीं पढ़ाएंगे, तो भैया बच्चे का विकास कैसे होगा? तो भैया नेगेटिव पॉइंट है। केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करेंगे, जहां जहां पर आपने गैप्स हैं वो दूर कर दिए, लेकिन बच्चे का जो आगे का विकास है वो कैसे होगा? ये भी क्या है, गलत है होगा। हर शिक्षार्थी को एक तरह से पढ़ाएंगे, नहीं भैया, जिस बच्चे की जैसी क्षमता है हम उसी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहां पर विकल्प ए यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। विकल्प ए यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। जिस तरह से भाई मैं ऑप्शन को क्रॉस करता हूं, आपको भी एग्जाम में इसी तरह से ऑप्शन को क्रॉस कर देना है। जहां पर रटने की बात की जाए, दंड देने की बात की जाए, कठोरता की बात की जाए, ठीक है, उनको आपको क्या है, क्रॉस कर देना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? बताना है इनमें से कौन सा विषय है जो प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार। भैया प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, पैटर्न, क्या होता है, पैटर्न, ठीक है।
तो भैया देखिए चौपड़ क्या है, भाग है, सममिति विभाग है और प्रतिरूप विभाग है, लेकिन जो अनुपात है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशियो, ये भाग नहीं है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का क्या वजह हो सकता है। कोई भैया बच्चा है जो क्या है उसकी उपलब्धि गणित में कम है, तो इसके लिए क्या वजह हो सकता है, लिंग। देखिए भाई ऐसा नहीं है कि लड़के की उपलब्धि कम होती है या लड़की की उपलब्धि कम होती है, दोनों में भैया ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है, तो हम लिंग को भैया उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। गणित का स्वरूप मतलब गलती करें आप और आप दोष लगाएं गणित को, एक कहाँ का न्याय हुआ भाई। किसी व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, भैया मेरा स्वभाव मान लीजिए खराब है, बहुत तेज हूं, तो क्या मैं गणित में ठीक नहीं हो सकता। या मान लीजिए किसी का स्वभाव शांत है, तो वो क्या गणित में कमजोर होगा या गणित में अच्छा होगा। तो आप स्वाभाविक क्षमता से क्या है गणित में कमजोर या अच्छा ये तय नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर विकल्प बी में कहा गया है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई क्योंकि आप सभी जानते हैं जिसका जैसा बैकग्राउंड होता है वो उसका भैया बहुत प्रभाव बालकों पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। गणित का जो कक्षा कक्ष है भैया वहां पर आप बताएं किसको महत्व दिया जाता है। तो भैया गणित के कक्षा कक्ष में गणितीय विषय पर महत्व दिया जाएगा, गणित की जो प्रक्रिया रहेगी उस पर ही महत्व दिया जाएगा, और क्या है तर्क पर भी महत्व दिया जाएगा। ठीक है, तो विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इन तीनों पर महत्व दिया जाएगा। विकल्प बी में क्या था, गणितीय विषय पर, केवल भैया गणित विषय पर महत्व देंगे, तो हमने क्रॉस कर दिया इसको। समस्या समाधान की युक्ति पर केवल, भैया इसको भी क्रॉस कर दिया। जो हमारा विकल्प सी है ये यहां पर हमारा बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है गणित के नियम एवं सिद्धांतों में समावेश होता है। देखिए भाई जो गणित के नियम होते हैं और सिद्धांत होते हैं इनमें बताना किसका समावेश होता है। देखिए भैया यदि मैं आपसे कहूं कि 2 और 2 क्या है, 4 होता है, तो भैया इंडिया में भी होता है 2 में 2 4। ठीक है, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 होगा। आप अमेरिका जाओगे वहां भी यही होगा। आप कहीं भी चले जाएं किसी भी कोने में भाई दुनिया के हर जगह जाओगे तो 2 और 2 आपको 4 देखने को मिलेंगे। ऐसा कहीं नहीं होगा कि 2 और 2 5 हो जाए। मतलब जो नियम और सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, और उनमें क्या है वैधता भी होती है। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी, मैंने आपको कैसा समझाया है वो भी आप बताएं भाई, सुझाव दें कि आप इस तरह से समझाएं तो हम लोगों को अच्छा समझ में आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि, पनपता है, पनपता का मतलब क्या है, विकसित होता है। क्या है, विकसित होता है। तो बताइए गणित कैसे विकसित होगा भैया। बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं। देखिए सूत्रों का अभ्यास करना मतलब क्या है, सूत्र याद करने की बात होगी भैया, क्रॉस कर दो इसको तो भाई। ठीक है, बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से क्या है व्याख्या करता है। भैया व्याख्यान विधि की बात यहां पर नहीं होगी भाई प्राइमरी लेवल पर, इसको भी क्या है क्रॉस कर दो। दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सिखाई जाए, सीखने के लिए विवश किया जाए। क्या है, विवश किया जाए। तो भैया ये भी क्या है नेगेटिव पॉइंट हो गया। हमने देखा यहां पर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या क्रॉस कर दिया। अब बचा हमारे पास विकल्प बी जो हमारा राइट आंसर होगा। गणित बच्चे के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो जाए तो गणित भैया क्या है बहुत अधिक डेवलप होगा, अधिगम उस बच्चे में। ठीक है, विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है राइट आंसर होगा।
तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।